अब जरा सोचिए कि हम ये ताली क्यों बजा रहे हैं। ये ताली इसलिए बजा रहे हैं और किन के लिए बजा रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी और बहुत बड़े लेखक जो मनोज मुंतशिल शुक्ला है उनके लिए बजा रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होकर किस तरह से हिंदू का जो आस्था है उसका मजाक बनाए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मजाक ही ना बनाए हैं, जो रामायण में नहीं दिखाया गया है, जो रामचरितमानस में नहीं लिखा गया है, जो उतने बड़े महान व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि और जो तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे, इन सभी रामायणों में अपशब्द का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन इतना बड़ा लेखक हो गए हैं मनोज मुंतशिल शुक्ला और एक हिंदू होकर हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के दिलों पर ठेस पहुंचाए हैं। 300 करोड़ रुपया लगाकर ये फिल्म बनाए हैं आदि पुरुष, और आदि पुरुष के लिए आपको वाहवाही करना चाहिए। वाहवाही कीजिए जब वो एक राष्ट्रवादी होकर इस तरह का मतलब गलत उसमें भाषा का उपयोग करवाए हैं। आप सभी पूरे देशवासी उस फिल्म को देखे होंगे, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या फिल्म देखते भी हैं तो एक बार मनोज मुंतशिल शुक्ला का आदि पुरुष को रिलीज होने से पहले का बयान सुनिए, और जब रिलीज हो जाता है उसके बाद का बयान सुनिए। उनका भाषा जो है और भाषण जो है सेम नहीं मिलेगा। इसलिए सेम नहीं मिलेगा, जब रिलीज होने से पहले क्या कहते हैं मनोज मुंतशिल शुक्ला कि ये रामायण पूरी तरह से रामायण ही है। आदि पुरुष नाम देते हैं लेकिन ये रामायण ही है। और जब फिल्म रिलीज हो जाता है देशवासी विरोध करने लगते हैं, तब ये क्या कहते हैं कि ये रामायण से बहुत अलग है, ये भिन्न है। अब बताइए भिन्न है कि क्या है? इतने बड़े देश में, इतना बड़ा मतलब आबादी वाला देश में 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में, और कहे तो हिंदू की जनसंख्या कितनी है, और जितने भी हिंदू है वो कहीं ना कहीं रामायण को रामचरित को पूर्ण रूप से पढ़े होंगे और जानते भी होंगे और मानते भी है। तो क्या इन हिंदुओं के दिलों पर ठेस पहुंचाना सही बात है? गलत बात है। तो इस बात को मनोज मुंतशिल शुक्ला को समझना चाहिए। अब वो रामायण इस तरह से लिखे हैं, वो खुद को लेखक बताते हैं, होंगे भी, तो ये कैसा लेखक है? इनको और फिल्म रिलीज मतलब और तरह का फिल्म नहीं लिखना चाहिए था। ये रामायण के तरह दिखला दिए, उसमें हनुमान जी को, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को। तो इसमें अलग अलग तरह के उस आदि पुरुष फिल्म को देखिए, तब आप पूर्ण रूप से हमारी बातों को समझ पाइएगा। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, और जो देखे हैं वो गौर से सुनिएगा। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और उनके पूंछों में आग लगाया जाता है, तो तेल तुम्हारा है, कपड़ा तुम्हारा है, जलेगा तुम्हारा, इस तरह का भाषा, जलेगा तुम्हारा बाप का, तो इस तरह का भाषा का उपयोग है। उसके बाद अगर वो बगीचे में जाते हैं, जब वहाँ पे मेघनाथ पकड़ लेते हैं, मेघनाथ कहते हैं कि तुम्हारी फुआ का बगीचा नहीं है, फुआ बुआ जो भी बोले हैं, इस तरह का भाषा का उपयोग क्या रामायण में किया गया है? क्या रामचरितमानस में किया गया है? जितने भी लोग अगर रामायण को पढ़े होंगे और रामचरितमानस को पढ़ेंगे, या जो रामायण 1980 में दशक में बनाया गया था उस रामायण को आप देखे होंगे, तो क्या इस तरह का भाषा का उपयोग किया गया है? नहीं किया गया है। तो जरा सोचिए, ये पैसा कमाने के लिए किस तरह से हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं। पूरा हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं, जय श्री राम को किस तरह से मानते हैं, तो क्या जो हकीकत है उस चीज़ को दिखलाना चाहिए। ठीक है, अपने लेखक है, लिखे हैं तो सही ढंग से लिखना चाहिए, सही ढंग से उसको पेश करना चाहिए देशवासियों के बीच। अब जो भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है वो भी उसको पास कर दिया है, पास किया होगा। उसके चेयरमैन जो है पढ़े लिखे होंगे, जानते भी होंगे, चलिए पास कर दिए।
अब जब देशवासी इसका विरोध कर रहे हैं तो देशवासियों को सही ढंग से विरोध करना चाहिए था। जिस तरह से आपने पठान का बाइकआउट किया, जिस तरह से जो अलग अलग फिल्मों का बाइकआउट करते हैं उस तरह से करना चाहिए था। तो किसी तरह कहीं का भी इसलिए नहीं फाड़ा गया क्योंकि उस पर देवी देवता का फोटो था, राम का फोटो था, हनुमान का फोटो था, सीता का फोटो था, लक्ष्मण का फोटो था, तो नहीं फाड़ना चाहिए था। सही बात है, लेकिन क्या ये गलत बात नहीं है कि उसमें किस तरह का भाषा का उपयोग करवाया गया है उन लेखक के द्वारा? जो उसमें फोम राउत उसके निर्देशक है, के निर्माता है, उन सभी मिलकर ये कैसा कारनामा कर दिए कि पूरे देशवासी आज उस आदि पुरुष को लेकर परेशान है। बाहुबली किस घटना से आधारित है? आज तक उस बाहुबली में समझ में नहीं आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो उस तरह की कोई फिल्म लिख देना चाहिए था। जो साउथ का फिल्म होकर, टॉलीवुड का फिल्म होकर बॉलीवुड पे राज किया, उस तरह का कोई फिल्म लिख देना चाहिए था। वो कौन सी घटना से आधारित है? तो ये मनोज मुंतशिर शुक्ला को समझना चाहिए। उस तरह का कोई फिल्म लिख देना चाहिए जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्चे हुए, और ज़्यादा रुपए खर्च करना चाहिए था। पूरा फिल्म जो बाहुबली है, बाहुबली 2 है, पूरे देशवासी देखे और पूरा दुनिया देखा, और वो बहुत मतलब चला भी। तो उस तरह का फिल्म लिखना चाहिए था, किसी का आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करवाना चाहिए था। तो चलिए उस फिल्म को देखिए आदि पुरुष को, और समझिए कि किस तरह का उसमें भाषा का उपयोग करवाया गया और हम ये वीडियो क्यों बनाए हैं उस राष्ट्रवादी को लेकर और उतने बड़े लेखक को लेकर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो 14 रामायण पढ़कर यह फिल्म बनाए हैं। भगवान जाने वो कौन सा रामायण का किताब पढ़कर बनाए हैं, उनको कौन सा रामायण का किताब मिल गया है। हम तो रामायण में सुने हैं और देखे हैं, जानते हैं, पढ़े भी हैं थोड़े, तो जानते हैं कि इस तरह का भाषा का उपयोग उसमें कहीं नहीं किया गया है। तो चलिए आप आदि पुरुष को देखिए और समझिए किस तरह से हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए अजय कुमार को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ई खबर न्यूज़ तक को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ अजय कुमार।